जय हिंद। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का अभी आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जस्ट समाप्त हुआ और इतनी फास्ट प्रक्रिया अभी इसकी चल रही है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी समय दे दिया गया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम रिटन एग्ज़ाम के लिए, यानी इसके बाद का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय आपको मे भी ना मिले। इस बात को ध्यान रखना है। मे भी फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है। इसलिए करके इसमें दो बातें इस वीडियो में है। एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसका हालांकि हमने कल एग्ज़ाम टूर चैनल पर इसका डिटेल दिया भी था, लेकिन फिर से एक बार शॉर्ट में उसका हम ब्रीफ कर देंगे। और दूसरा मेंस के बारे में, यानी कि रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछने की संभावना है और आप किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। और बैच का भी उसमें अनाउंसमेंट होगा कि ऑनलाइन बैच भी होगा, ऑफलाइन बैच भी होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल होगा। तो सबसे पहले कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एक मन में आपका विचार आता है एग्ज़ाम देने के बाद कि हमारा रिजल्ट हो पाएगा अथवा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं और कट ऑफ को निकालने का बहुत सारा प्रोसेस होता है कि आप जितना बेहतर कैलकुलेशन कर पाते हैं, पूरा डिटेल निकाल पाते हैं, उतना बेहतर कट ऑफ आप बता सकते हैं या बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और कट ऑफ हमेशा अनुमानित होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे बिहार में मेल और फीमेल के लिए आपको पता है कि स्पेशल रिजर्वेशन भी है दिया हुआ आपका। तो लगभग 6.25 लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे थे, क्लर्क लेवल का, सिविल कोर्ट क्लर्क का। 6.25 लाख में 1,79,854 अभ्यर्थी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया विभिन्न कारणों से। बहुत सारे कारण अलग अलग थे जिसके कारण से इन बच्चों को मौका ही नहीं मिल पाया एग्जाम में बैठने का। तो 2 लाख का मामला तो पहले ही समाप्त हो गया, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है ये। 4 लाख बच्चे बचे। 4 लाख में से 40 to 50% लगभग अटेंडेंस रहा है। मैक्सिमम अगर हम 50% लेकर के भी चलते हैं तो 2 लाख छात्र बचे और 3350 वैकेंसी है और 10 गुना इसका रिजल्ट आना है पहले चरण का। तो इसका मतलब है कि 2 लाख बच्चों में से 33,250 स्टूडेंट का सिलेक्शन पीटी में होना है, मतलब पहले चरण में होना है। 33,250 कुल मिलाकर अगर एवरेज देखा जाए तो 6-6.5 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट को लेना है। तो जब इस हिसाब से देखेंगे तो वैकेंसी आपका बहुत टफ नहीं रहा है, मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका नहीं जाने वाला है। ये सब रेशियो अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा। और इसके बाद क्वेश्चन का लेवल हालांकि बोला जाए तो इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा इजी ही क्वेश्चन रहा है। मॉडरेट थोड़ा सा बच्चों को जहाँ दिक्कत हुआ है, कंप्यूटर सेक्शन में दिक्कत हुआ है। इंग्लिश चूँकि अपने बिहार वाले हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इंग्लिश का लेवल बहुत कम था, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। तो ओवरऑल बहुत परेशानी नहीं रही है। लेकिन अगर इन सब कारणों को अगर ध्यान में रखा जाए तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहना है, तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 63 से 67 के बीच अगर मेल कैंडिडेट का आ रहा है मार्क्स 63 से 67 के बीच, तो निश्चित रूप से आपको इसके रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जानी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट 54 से लेकर 59 अगर मार्क्स आ रहा है तो तब भी लग जाना चाहिए। मे बी कि एक आध नंबर उथल पुथल बाद में संभव हो पाए, लेकिन ये जो अनुमानित कट ऑफ है लगभग इसी रेंज में आपका रहना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 59 से लेकर 63 के बीच में हमने डाला है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 51 से लेकर 56 के बीच का दायरा हमने बनाया है। बीसी कैटेगरी 1 नंबर इससे ज़्यादा 60 से 62 के बीच में हमने डाला है, और बीसी फीमेल 52 से लेकर 55 के बीच। ईबीसी बात करें तो 54 से लेकर 58 के बीच। ईबीसी फीमेल की बात करें 46 से लेकर 49 के बीच। एससी कैटेगरी 46 से लेकर 50 के बीच, और एससी फीमेल 42 से लेकर 45 के बीच, और एसटी मेल 47 से 50, और एसटी फीमेल 39 से 43। आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गौर इस पे कर लीजिए, सारा व्याख्या इसका डिटेल देख लीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा कि आपका रिजल्ट का क्या होना है।
और चूंकि हम पहले से बताएं कि समय बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलना है, आपको मालूम है कि इसका जो रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस यही है, 90 मार्क्स का एग्जाम होना है और 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए है, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होना है। टोटल आपका 100 मार्क्स पर इसका मेरिट बनना है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, मेरिट आपका इसी से बनना है। इसमें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का वेटेज 20 मार्क्स का है जो कि डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा, हिंदी 20 मार्क्स का है जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मैथ आपका ऑब्जेक्टिव लगभग आ जाएगा, रीजनिंग ऑब्जेक्टिव लगभग आ जाएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का। दिक्कत जो आपको होना है, अब कंप्यूटर में देख रहे हैं 15 नंबर का वेटेज है, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में रहेगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में आपका रहेगा। तो आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं रहना है, मैथ में, रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम नहीं रहना है, जीएस सेक्शन में भी हमको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ मैक्सिमम आपको होगा? इंग्लिश, हिंदी, बेसिक कंप्यूटर साइंस और इसके सिलेबस का अगर हम डिटेल करें तो और भी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर इंग्लिश की बात करें हम तो 20 मार्क्स का इंग्लिश आपका पूछा जाएगा, जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसिस, कंप्रीहेंशन, वोकैब, आप देख रहे हैं कि इतने सारे इसके सेक्शन होंगे और इसी से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्टिव आपका है तो इस पर आपको खासा ध्यान देना होगा। हिंदी लैंग्वेज में भी आप देख रहे हैं लेटर है, ऐसे है, प्रेसिस है, कंप्रीहेंशन है, वोकैब है। तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन एक हिंदी है, एक इंग्लिश है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ का, देख लीजिए सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है, कौन कौन सा सिलेबस है। रीजनिंग में भी आपका सारा टॉपिक दिया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपके रहेंगे। और बेसिक कंप्यूटर आपका देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल है, एब्रीविएशन है, ये सारा टॉपिक इसका दिया हुआ है। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर का इतना सारा टॉपिक है आपका और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जीए से रिलेटेड भी देख रहे हैं, इतने सारे टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि दो तरह की बातें हैं। तो दो तरह की बातें यह है कि हमारा जो अपना रणनीति है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, उस पर अगर हम बात करें तो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होना है। चूंकि हिंदी आपका सब्जेक्टिव मोड में रहना है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मोड में आपका रहना है, इसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो कंप्यूटर सेक्शन के लिए है। ये तीन ऐसे सेक्शन हैं कि जहां प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना है। तो अगर इस तीन सेक्शन पर अगर बेहतर तरीके से हम तैयारी करते हैं, इसको मेन हम टारगेट में रखते हैं, तो आप देख लीजिए 20 मार्क्स इससे, 20 मार्क्स इससे, अब 15 मार्क्स इससे, तो 55 मार्क्स का तो यही दायरा है। और उधर तो आप जो बाकी सेक्शन मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो वो सब सेक्शन आप ऑलरेडी आपका बेहतर रहा है, जीए सेक्शन, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होना है। तो इस तीन सेक्शन का तैयारी हम कराएंगे। बैच आपका 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा, इसी फ्राइडे से बैच आपका स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में पहले हम बात करते हैं, ऑफलाइन पर भी आएंगे। ऑनलाइन मोड में बैच कहाँ पर आएगा? एक अपना ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये प्ले स्टोर में आप इसको डाउनलोड करेंगे, इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ये आपको बैचेज मिल जाएगी। और इसका फी, ये तीनों पेपर मिला के मात्र 499 रुपये फी है। इससे कम आपका संभव भी नहीं हो सकता है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने के करीब बैच चलेगी, या अगर और ज़्यादा आपको समय मिल गया तो थोड़ा सा और हम आगे एक्सटेंड करके इस बैच को चलाते रहेंगे। मात्र 499 रुपये में ये तीनों सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। क्वालिटी जिस हिसाब से हमने इसके पहले चरण में मेंटेन किया, आप देखे होंगे, जो भी छात्र क्लास किए होंगे उसका कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला है। और जो पटना में रहने वाले छात्र हैं, हमारा एक सेंटर भिखना पहाड़ी के अलावा बाजार समिति मेन गेट पर भी है। बाजार समिति मेन गेट पर हमारा यही तीनों सब्जेक्ट ऑफलाइन मोड में भी आ रहा है।
उसका 999 रुपया फ़ी है ऑफलाइन मोड में। तो जिन छात्रों को ऑफलाइन मोड में करना है तो उन सेंटर पे चले जाएंगे, और ऑनलाइन मोड में आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप से इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक टेस्ट ऑफलाइन मोड में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का कॉपी जांचना बहुत कठिन है ऑनलाइन मोड में, तो ऑफलाइन मोड में एक टेस्ट हमारा जनवरी से 10 टेस्ट टोटल हम लेंगे डिस्क्रिप्टिव। उसमें ऑफलाइन मोड में आपका जो डिस्क्रिप्टिव एक्सपर्ट के द्वारा कॉपी भी आपकी जांची जाएगी, जिससे कि आपके परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव में आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम रह जा रही है, ग्रामर सेक्शन में प्रॉब्लम रह जा रही है या ओवरऑल प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, वो आपको टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा। इसलिए 10 टेस्ट जो पटना में बच्चे रहते हैं कोशिश ज़रूर करेंगे कि 10 टेस्ट में ज़रूर भाग लें। बाकी तो बैच के बारे में बता ही दिए। तो यही आपका बिहार सिविल कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करते हैं जो भी कट ऑफ हमने दिखाया है वो आपके लिए एक लेवल तय होगा उसके माध्यम से, और अभी से आपको CBT 2 यानी इसके रिटन एग्जाम की तैयारी में आपको लग जानी चाहिए। धन्यवाद।